हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ही खुशियां रहें, सुख शांति बनी रहे। आपके जीवन में जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं एंजल डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं अपने मेरे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है कमला जैन जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भेजती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं ऐसी ब्लेसिंग डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपके तरफ भेजती हूँ। आपने मेरे चैनल को पहले भी बहुत सपोर्ट किया है और आज भी आपने मेरे चैनल को जो भी सुपर थैंक्स के रूप में आपने मुझे मनी भेजा है, वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके बैंक में डिपॉजिट हो और आप सदा ही उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते रहें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो मेरी तरफ से दिल से एक बार फिर से कमला जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास की क्या एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग करूं, इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ना आपके जीवन में कुछ ऐसी काली क्रियाएं की हैं, शायद आपको उनके बारे में ना पता हो, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत परेशान हुए हैं। बहुत सी ऐसी अननेसेसरी की चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं कि आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो गए हैं। तो अभी देखिए, जिन्होंने भी आपके साथ ये चीज़ें की हैं ना, तो वो काली क्रियाओं का असर ऐसा जिन्होंने किया है उनके जीवन में इस तरीके से उसका असर आ रहा है कि वो ना पूरी तरीके से खाट पकड़ने वाले हैं, बिस्तर पकड़ने वाले हैं। उनकी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो एक बात मैं आज आपको बता दूं कि चलिए पहले एंजल डिवाइन से पूछते हो क्या बताना चाहते हैं। जो भी फ्रेंड्स ऐसी घटिया चीज़ें करते हैं ना, किसी के ऊपर काली क्रियाएं वगैरह करते हैं, तो उनका ना नतीजा ऑलरेडी बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। उनको ना ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं कि लोग उनके पास खड़े होना नहीं पसंद करते हैं। इतनी उनके शरीर में इतनी गंदगी फैल जाती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, इंसान ना जलन और किसी का आगे बढ़ना ये सब लोग देख नहीं पा रहे हैं। और ये चीज़ें अब बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करने कौन जाए, इससे अच्छा सबसे इजी तरीका है पीठ पीछे से किसी को डैमेज करो। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका नतीजा, उसका परिणाम, जिसने भी ना आपको इन चीज़ों में फंसाया या इस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की है, अब उसके जीवन में ना उसका असर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से। देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। तुरंत ब्लैक मैजिक का कार्ड तो निकल के ही आ गया, काली क्रियाओं का कार्ड। देखिए, जिस किसी ने भी ना आपको अपने घर से, अपने परिवार से या फिर अपने दोस्तों से, आपके काम से, जहाँ पे आपका बहुत उन्नति तरक्की हो रही है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उन सभी चीज़ों से ना आपको हटाने की कोशिश की है। यानी ऐसी ब्लैक मैजिक, ऐसी काली क्रिया करके आपको यानी कि अगर आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा करियर आपका चल रहा था, उससे दूर करने की कोशिश की है, या आपकी फैमिली, उससे कुछ ब्लैक ऐसी एनर्जीज भेजी गई हैं जहाँ से कि आप अपनी फैमिली से दूर हो गए होंगे, हो सकता है। या फैमिली से मन मुटाव हो गया होगा। अगर आप दूर नहीं भी गए होंगे, फैमिली में भी रह रहे होंगे, तो अगर आप कपल हैं तो आप में मन मुटाव हो गया होगा, आपके बच्चों के साथ आपकी नहीं बन रही होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। आपके बातों की कदर नहीं की जा रही थी आपके घर में, ऐसा भी हो सकता है।
जो बच्चे या जो पार्टनर आपका बहुत अच्छे आप लोग की बॉन्डिंग रही होगी, वहाँ पे इस बॉन्डिंग को ख़त्म करने की कोशिश की गई होगी कि सारी फैमिली छिन्न भिन्न हो जाए या आपस में ये बॉन्डिंग ही न रहे। या ऐसा हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हैं या जो भी आपका करियर है, चाहे आप कोई बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ भी लोगों में यहाँ पे यानी दूरियाँ बनवाने की कोशिश की गई हैं कि आप लोगों से दूर हो जाएं, लोगों से आपका ना बॉन्डिंग ख़त्म हो जाए, पैसे रुपए आपसे दूर हो जाएं, यानी कि आप अपने घर परिवार पैसे रुपए यानी सब कुछ हर चीज़ से ना सब कुछ आपके जीवन में ना एक डिसबैलेंस की स्थिति पैदा करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और जो इन्होंने आपके जीवन में स्थिति पैदा करने की कोशिश की है, उसका रिज़ल्ट अब आपके शत्रुओं को या ब्लैक मैजिक जिन्होंने आप किसी से किया करवाया गया है। और देखिए एक एनर्जी और आ रही है जिससे भी इन्होंने ना आपके जीवन में काली क्रियाएं करवाई हैं, वो इंसान आपसे काफ़ी दूर रहता है, कहीं दूर जा कर के इन्होंने करवाया है, वो आपके घर के आसपास का इंसान नहीं है। हो सकता है कि घर से काफ़ी दूरी हो, वहाँ जाके करवाया गया है, या फिर मुझे एक बहुत सुनसान सी जगह यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे देखिए कोई इंसान या कोई जानवर यहाँ पे नहीं दिख रहा, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर जाके करवाई गई है ये चीज़ें। या फिर मुझे ऐसी भी एक एनर्जी आ रही है कि जहाँ ये अकेले रहे होंगे, जिसके साथ मिल करके इन्होंने आपके साथ काली क्रियाएं करवाई हैं, ये कोई हो सकता है शमशान क्रिया भी हो सकती है, या कहीं दूर रहता होगा वो इंसान जिससे इन्होंने आपके जीवन को ना तबाह करने की पूरी कोशिश की है। और इसमें कोई 3 लोग भी शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, कोई 3 लोग भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना अब इनके जीवन में पूरी तरीके से क्या हो रहा है इनके जीवन में, उसका असर आ रहा है। असर यानी उसका रिज़ल्ट इनको मिल रहा है। और ये ना काफ़ी लंबे समय से आपके साथ ये चीज़ें हो रही थी, तो जिसका असर ना इनके जीवन में अब दिख रहा है। कितने समय से दिख रहा है इनके जीवन में ये असर? 1 साल से, 10 मंथ से, या 10 डेज से ऐसा हो सकता है। अगर देखिए आपके आसपास ना अगर किसी के जीवन में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिन पे आपको थोड़ा बहुत शक है, तो आप समझ लेना कि इसी इंसान ने ऐसा कुछ किया था। क्योंकि ये 10 महीने या फिर 10 दिनों से लगातार इनके जीवन में इनको ना बहुत ज़्यादा यानी कि इन्होंने ना बिस्तर पकड़ लिया होगा, इतनी भयंकर इनको हेल्थ इश्यूज आई होगी, या फिर ये हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे। क्योंकि इनके ना पूरे शरीर में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड देखिए, पूरी तरीके से सोर्ड धंसा हुआ है इनके शरीर में। यानी इनको ना बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारी, यानी कि हॉस्पिटल में जब इंसान जाता है तो क्या होता है, इतनी सारी सुइयाँ लगाई जाती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे दवाइयाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना हो सकता है कि ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो जहाँ कि इन्हें ना ये करवा तो रहे अपना इलाज, लेकिन इन्हें वहाँ पे असर नहीं हो रहा। इनके जो कुछ भी इनके जीवन में प्रॉब्लम्स बनी हुई है, जो भी इन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें इन्हें राहत नहीं मिल रही, बहुत तकलीफ़, बहुत कष्ट में है इस समय। तो ब्लैक एनर्जी का यही असर होता है। अगर कोई किसी के जीवन में ना ब्लैक एनर्जी थ्रो करता है, तो उसके जीवन में पूरी तरीके से यही सारे असर होते हैं। जितना अगर इन्होंने आपके जीवन में 2 गुना 3 गुना कष्ट देने का कोशिश किया होगा ना, तो इनके जीवन में उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में वो तकलीफ़ें आएंगी। और ये कब आएंगी, ये ईश्वर ही जाने कब इनको उस चीज़ का फल मिलेगा। वो तो जब इनके जीवन में स्टार्ट होगा, अपने आप ही दिखने लगता है। क्योंकि ईश्वर देखिए किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी यानी कि जब भी इनके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी, तो ये खुद भी हैरान होंगे और जो इनके आसपास के लोग होंगे वो भी हैरान होंगे कि इनके जीवन में कैसे ये परिस्थिति बन गई। और यहाँ पे भी देखिए द टावर, ओ माय गॉड, इन्होंने ना बहुत बड़े बड़े तूफान लाने की कोशिश की आपके जीवन में, बहुत बड़े बड़े टावर, नेगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से आपके जीवन में थ्रो करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो इनके जीवन में ना जो टावर आया है वो हेल्थ इश्यूज़ को लेके आया है। और इतनी गंदी हेल्थ इश्यूज़ इनको कोई हुई है कि इनके पास ना, जैसे किसी को ना बहुत गंदा सा बीमारी जो है, तो कैंसर वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो फैमिली के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि
जैसे कि कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारी गंदगी बॉडी से निकलने लगती है, तो लोग भी परेशान होते हैं। तो इनके जीवन में एक ऐसा टावर इनके हेल्थ इश्यूज़ के रूप में हिट किया है कि जिसके कारण ना इनके घर वाले भी इनसे दूर जाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने आपको अपने आपके घर वाले से दूर करने की कोशिश की, तो अब इतनी इनकी हालत बुरी हो चुकी है कि इनके घर वाले भी अब इनके पास रहना पसंद नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा टावर इनके जीवन में हिट हुआ है। तो देखिए ये रिज़ल्ट तो भुगतना, जो भी देखिए तंत्र क्रियाएं वगैरह करते हैं ना, तो मैंने ऐसा सुना है कि उनका जीवन ना बहुत जब उनको कर्मा मिलना शुरू होता है ना, तो इतना उनकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से, यानी सड़ने की एनर्जी उनके जीवन में ना, ऐसी बीमारी उनको होती है कि एक सड़न पैदा हो जाती है। जैसे मैंने कैंसर का नाम लिया, इस तरीके की बीमारी हो जाती है। कोई उनके आसपास बैठना भी पसंद नहीं करता। तो यही बहुत भयंकर कर्मा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपके शत्रुओं के जीवन में ऐसी कोई भयंकर इनको डिजीज़ हुई है जहाँ ये उल्टे लटक गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कर्मा इनको मिल रहा है। और देखिए यूनिवर्स के तरफ से भी पूरी तरीके से प्रकृति के 5 तत्वों में जब डिसबैलेंस आता है, हमारी बॉडी में भी वही 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब हमारे शरीर के 5 तत्व डिसबैलेंस होते हैं तभी कोई डिजीज़ होती है। जब तक बैलेंस में रहते हैं कोई डिजीज़ नहीं लगती जल्दी। जब हमारे तो ऐसा ही होता है। तो ये प्रकृति भी इनसे बहुत नाराज़ हैं। इनके जीवन में ना, इनके शरीर में बहुत सारी डिसबैलेंस 5 एलिमेंट्स की हो चुकी है, जिसके कारण इनको बहुत गंदी वाली डिजीज़ लग चुकी है। और इन्हें ना यूनिवर्स के द्वारा उल्टा लटका दिया गया, पूरी तरीके से हैंग हो गए हैं। दिमाग की घंटी इनके ना, दिमाग जो चलता था बहुत ज़्यादा, लोगों को परेशान करना, ब्लैक मैजिक करवाना, उनके जीवन को ख़राब करना, अब ये दिमाग चलना बंद हो चुका है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे ताने बाने दिमाग में चलते हैं, पर ये अपने शरीर से इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब ये कहीं भाग दौड़ करके किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। इन्हें एक जगह पे ना, यूनिवर्स ने एक खाट पे, कहिए एक हॉस्पिटल के बेड पे इस तरीके से इनको उल्टा लटका दिया, बांध दिया है कि बेटा अब तुम चल नहीं सकते हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से इनके जीवन में पूरी तरीके से टावर आया है, जिसकी तो शायद इन्होंने अपने दिमाग में, अपने माइंड में कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये देखिए, जब कोई इंसान ऐसे कर्म करवाने जाता है ना, तो तांत्रिक भी कभी नहीं बताते हैं। उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है ना, कि वो पैसे ले लें और आप कुछ भी कराएं, उसका फल आप भुगतेंगे। तो जो तांत्रिक होते हैं, जो ये सारी क्रियाकलाप करते हैं ना, वो भी बहुत भुगतते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत भुगतते हैं। और जो करवाने वाला है उसकी तो पूछो ना हाल। तो यहाँ पे यही हुआ है, वो कभी भी बताते नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे जो है असर अब पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इन्हें खाट से चिपक चुके हैं या हॉस्पिटल के बिस्तर से चिपक चुके हैं। और यहाँ पे भी देखिए सारे जो इनके ईगो थे, घमंड थे, यहाँ पे इनका जो मान मर्तबा, पद प्रतिष्ठा, जो जॉब करियर, जो कुछ भी था, आज कहाँ आ गए ये ऐसी पोजीशन में। क्योंकि गलत किया है इन्होंने ना, तो इन्हें ईश्वर ने लटकाया है। और जो कुछ भी इनके अच्छे दिन थे, जो ये घमंड इनके अंदर बहुत शो था ना, वो पूरा घमंड चूर चूर हो चुका है। क्योंकि कभी इन्हें अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था, कभी अपने ईगो पे बहुत ईगोइस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं। तो अभी ना इनका ईगो, इनका घमंड, इनका खूबसूरती, तो यहाँ जब बीमार पड़ गए हैं, बहुत तगड़े वाले इनको डिजीज़ हुई है, तो अभी खूबसूरती कहाँ से रहेगी। यानी कि यूनिवर्स के द्वारा ना इनका पूरी तरीके से यहाँ पे घमंड तोड़ा गया है। घमंड था, पैसे का घमंड रहा होगा, रुतबे का घमंड था, खूबसूरती का घमंड था। तभी तो जब अनाप शनाप पैसे किसी के पास रहेंगे, तभी तो जा कर के लोगों के जीवन में ये सारी चीज़ें करेगा। जिसके पास फालतू के पैसे ही नहीं है, फालतू सोचने का टाइम नहीं है, वो थोड़ी ये सारी काम करेंगे। तो इनके पास थे। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ्स, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए ये इलाज के लिए इन्हें कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इनका इलाज ना, इन्हें दर बदर की ठोकरें, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इन्हें ना दर बदर की ठोकरें यहाँ पे खानी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है कि इनका
इनका इलाज एक जगह पे ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि डिजीज़ ही इनको ऐसी है। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, है ना। अब अकल काम नहीं कर रही, मौत सामने खड़ी है ना पूरी तरीके से। तो ये सारे इनके जीवन के जो इन्होंने अपने जीवन भर कर्म किए हैं ना, इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो की और करवाई है ना, उन सब का असर अब इनके जीवन में इन्हें दिख रहा है। इनके अपने ही इनके साथ नहीं खड़े होना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक देखिए ये इंसान का इंसानी फितरत है, द चैरियट की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए अब इन्हें ना इनके जीवन में जितने लोग भी हैं, इनकी फैमिली हो सकते हैं, फैमिली ही रहेगी ऐसे समय में, और कौन साथ रहता है, हित मित्र दोस्त फैमिली यही रहते हैं। तो अभी इन्हें ना सबके चेहरे समझ में आ रहे, अभी इन्हें भगवान याद आ रहे। कौन यहाँ पे इनको भोलेनाथ की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अब इन्हें ईश्वर याद आ रहे हैं। इन्होंने जो जो कर्म किए थे, अपनी अथॉरिटी दिखाई थी एक आपको, तो वो भी कर्म याद आ रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर को याद कर रहे हैं, एंजल्स को याद कर रहे हैं, और अपने ही लोगों के ब्लैक एंड वाइट जो सबके चेहरे थे वो इन्हें अब समझ में आ रहे हैं कि कोई किसी का नहीं होता। ये रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हॉस्पिटल के बेड पे या खाट पे अगर चिपके हैं, घर पे हैं, तो वहाँ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके ऊपर या किसी और के ऊपर भी बहुत सारी काली क्रियाएं की ना, तो अब वो लोग काम नहीं आ रहे, वो इनके काम नहीं आ रहे। सारी तकलीफ़ें इन्हें अकेले ही भुगतनी पड़ रही हैं। वो कोई भुगत नहीं रहा इनके साथ, ये अकेले भुगत रहे हैं। और असर क्या आ रहा है कि अब फैमिली मेम्बर्स के भी जो कि इनके लिए कितना इनके लिए लोग समर्पित हैं, वो चीज़ें भी इन्हें समझ आ रही है। इन्हें समझ आ रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, क्योंकि ये अच्छे बुरे, ये ब्लैक एंड वाइट है ना, अच्छे बुरे का अब इन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। इन्होंने जो कुछ भी लोगों के ऊपर ये ब्लैक मैजिक यहाँ पे सुनसान में जा कर के इन्होंने करवाया था, हो सकता है ये शमशान वगैरह भी गए हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं जा कर के, लेकिन यहाँ पे आपने भी बहुत झेला है, लेकिन आप उभर चुके हैं। अब इनके ना सब कुछ झेलने का यहाँ टाइम स्टार्ट हो चुका है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जीवन में पूरी तरह ग्रहण लग चुका है, क्रॉस रोड पे खड़े हो चुके हैं, अपना ही कोई साथ नहीं दे रहा है, और यहाँ पे आँखों पे पट्टी बन चुकी है। कहाँ जाएं, क्या करें, किससे इलाज कराएं। यहाँ पे भी देखिए 2 बाहर जाने की, यानी कि कहीं हाथ में ग्लोब है ना, तो इन्हें अपने इलाज के लिए हो सकता है कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़े। जहाँ भी हैं वहाँ संभव ही नहीं है इनका इलाज, और ये बहुत बड़ा टावर इनके जीवन में हिट कर चुका है। ये पूरी तरीके से एक स्टक पोजीशन में 2 बार स्टक की एनर्जी आ चुकी है, द हैंगमैन, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनका जीवन पूरी तरीके से यहाँ पे रुक चुका है। अब इन्हें ना ऐसा लग रहा है ये ठगे से रह गए हैं। जिन लोगों के ये इन्फ्लुएंस में थे, उनके लिए जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी आपके तरफ थ्रो की, आपको कष्ट में डाला, परेशानी में डाला, आपके जीवन में भी बहुत तहस नहस हुआ, कम नहीं हुआ, लेकिन आप निकल गए, आप वहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि ये एनर्जी का, इन सब एनर्जी जो ब्लैक एनर्जीज होती है ना, उनका एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड बीत जाने के बाद ना वो एनर्जी फिर हार्म नहीं करती है। तो इन्होंने ना आपके लिए जितने भी टाइम पीरियड के लिए भेजा था, आपने भी बहुत झेला, लेकिन अब वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है। तो वो एनर्जीज फिर जाती कहाँ हैं? या करने वाले के पास जाएंगी फिर, या करवाने वाले के पास जाएंगी। उनको कहीं ना कहीं तो खाना ही है, कि वो एनर्जीज क्या करती हैं, इंसान के जीवन को खा जाती हैं। तो जब आपके वहाँ पे इनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, एक टाइम में बांध के उनको भेजा जाता है, तो अब क्या करेंगी? वो भेजने वाले के, वो जब किसी तांत्रिक के पास गई होगी तो उसने फिर इन्हीं के ऊपर पलटवार कर दिया होगा। ऐसा ही होता है यहाँ पे। तभी इनके जीवन में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इस समय बहुत भयानक दर्द और पीड़ा से ये गुज़र रहे हैं। तो ये होता ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग ये सब गंदे काम करते हैं ना, उनके जीवन में ऐसा ही होता है। परफेक्ट टाइमिंग देखिए, एंजल्स ये कार्ड उछल के आया है, जो इन्हें मिल रहा है ना, ये
इनके जीवन का ना बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि यही टाइम निर्धारित था यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। यही परफेक्ट टाइमिंग था कि इन्हें इसी समय पे इसका रिवर्स जवाब मिलना है, कि जो चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर भेजी वो चीज़ें टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद इनकी तरफ लौटी हैं, और ये चीज़ें तो होती ही हैं। एंजल्स ने ये कार्ड ऐसे उछल के आया है कि ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है इनके जीवन में, इनको सज़ा मिलने की पूरी तरीके से। और बताइए एंजल्स प्लीज़। ट्रस्ट, तो अभी क्या है, सारा ट्रस्ट इनका हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? इसीलिए हिल रहा है कि इन्हें ना बहुत ट्रस्ट था कि मैं जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वो तो ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल बना रहूँ जैसे हूँ वैसे ही। लेकिन अब इनका ट्रस्ट टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? ऐसे टूट रहा है कि अब ना कोई डॉक्टर काम आ रहा, ना कोई दवा काम आ रही है ना, और ना कोई फैमिली मेम्बर काम आ रहा है, और ना ईगो, घमंड, ना खूबसूरती काम आ रही है जो इन्होंने अपने जीवन में बना के रखी थी। वो सारे चीज़ों का ना इनका एक ट्रस्ट टूट रहा है। जो ट्रस्ट इन्होंने ज़िंदगी भर बना के रखा था कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, वो सारी चीज़ें बुरी तरीके से टूट रही हैं इनके जीवन की। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ का आंसर पाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो एंजल्स ने यहाँ पे यस के रूप में आपको जवाब दिया है। उसका आंसर है यस। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको जो झेलना था आप झेल चुके हैं अपने जीवन में। आप एक नया मुकाम हासिल करें, एक नया डायरेक्शन चूज़ करें। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की लिखी है, क्योंकि अभी तक ना आप भी बहुत लंबे समय से झेल रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाइए। इन लोगों को लेट गो कीजिए, क्योंकि इनके जीवन में ऑलरेडी इतनी पीड़ा आ चुकी है। तो अभी आपको ना अपनी एनर्जी इन लोग की तरफ नहीं लगानी है, वहाँ से हटा देनी है। अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपनी एनर्जी को नए डायरेक्शन में लगाइए और ऐसे लोगों को लेट गो करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड और हम लेंगे। अनलकीली अगर इन्होंने आपके जीवन में, इनका भाग्य खराब था, इनका दुर्भाग्य था, जो इन्होंने आपके ऊपर इतने सारे ब्लैक मैजिक किए करवाए, तो आप तो बच गए हैं। एंजल्स की ही कृपा रही होगी तभी आप बचे हैं यहाँ पे। तो अनलकीली इन्होंने आपके ऊपर जो कुछ चीज़ें करवाई थी, तो उसका रिज़ल्ट इन्हें पूरी तरीके से यहाँ भुगत रहे हैं, और आपको लेट गो कर देना है। क्योंकि मुझे तो यही पता है कि अगर कोई इंसान तकलीफ़ में है ना, तो वो किसी और को तकलीफ़ में देख के उसको कभी खुशी नहीं होती है। उसको यही लगता है ना, अगर वो सच्चा इंसान है तो उसे यही लगता है कि भाई उसके कष्ट दूर हो जाए। पहला जो मन में थॉट आता है यही आता है कि भाई कैसे भी करके उसके जीवन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने ये सब कुछ इंटेंशनली किया है, अनजाने में नहीं किया, जानबूझ के किया है इन्होंने। इसीलिए इनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि अब इनके अपने भी इनको देखना नहीं चाह रहे हैं। इतनी कोई गंदी वाली डिजीज़ इनको हुई है। बहुत सारे हो सकता है डिस्चार्ज इनके अंदर से हो रहे हों, जहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही गंदी सी वाइब्रेशन आ रही है, और काफ़ी तकलीफ़ में है ये यहाँ पे। अपना किया हुआ कर्मा सब इनके सामने आ रहा है। किसी को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था, ये टावर उसके जीवन में गिराने की कोशिश की, लेकिन अब ये टावर इनके ऊपर ही गिर चुका है। अब इन्हें उसे झेलना ही है किसी भी तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ नंबर बताऊंगी। यहाँ पे है 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। अच्छा, 2 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, आपके लिए 2 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये हो सकता है आपके लिए हो, या फिर ये 2 महीने से 2 महीने बाद आपको कुछ पता चले, ऐसा भी हो सकता है। या 2 महीने के अंदर कुछ ऐसा रिज़ल्ट आना है जो आपके सामने भी आएगा। 10 नंबर यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है ई से इनका नेम हो सकता है या आपका हो सकता है। ई है, टी है यहाँ पे,
सी है, एन है और ओ, ओ फॉर जैसे किसी का नाम ओमकार होता है ना, इस तरीके से, या फिर ओम, इस तरीके से भी कोई नाम हो सकता है, ओ भी है, डी है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे जो आप देखिएगा आपकी कैसे मैच कर रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।